हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, एडू ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपन चर्चा करेंगे आज राजस्थान जीके से संबंधित सुपर जो 30 क्वेश्चन है उनका अपन डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्मेट में हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो। और ये वाली जो क्लास है जिसमें भी आपका राजस्थान जीके पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। और रीट जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपको पता है कि राजस्थान जीके का वेटेज कितना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास प्रिपेयर की जा रही है। हालांकि राजस्थान के हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। और इसी चैनल में आपको मैं बता दूं कि आपकी 6 से लेकर 12 तक की जो आपकी एनसीईआरटी में जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती हैं हमारे राजस्थान के नाम से या राजस्थान अध्ययन, उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी चैनल पे करवाता हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख, अब जो अपन पहले क्वेश्चन की स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है राजस्थान का वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब राजस्थान का वेल्लोर बोलते हैं भैंसरोडगढ़ को। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है भैंसरोडगढ़? आपका चित्तौड़गढ़ में है। अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। राजस्थान का इसको वेल्लोर बोला जाता है। राजस्थान का हरिद्वार किसको बोलते हैं? तो आपका जो मातृकुंडिया है कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है। मातृकुंडिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसको अपन क्या बोलते हैं? राजस्थान का हरिद्वार बोलते हैं। याद होना चाहिए अच्छे से आपको। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की वस्त्र नगरी किसको बोलते हैं? भीलवाड़ा को। ध्यान रखना, इसको 2019 के अंतर्गत, ध्यान रखना, भीलवाड़ा को 2019 के अंतर्गत वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा इसको 2019 में दिया गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर कहलाता है? तो भीलवाड़ा को बोलते हैं अपन मैनचेस्टर। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान का तालाबों व बांधों वाला जिला कौन सा है? देखो, शायद फर्स्ट बार आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो कि राजस्थान का तालाबों व बांधों वाला जिला कौन सा है? तो भीलवाड़ा है। ध्यान रखना, तालाब और जो बांध सर्वाधिक कहाँ है? भीलवाड़ा में है। याद रखना है आपको। राजस्थान की अब्रक नगरी भी अपन भीलवाड़ा को बोलते हैं। तो भीलवाड़ा, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। आगे देखो, आगे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का आधुनिक जो मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी, जो कि आपके अलवर में है। किसको बोलते हैं? भिवाड़ी को बोलते हैं, जो कि आपके अलवर शहर में है। फिर से मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपका जो रीट जो मुख्य परीक्षा है उसका संपूर्ण कोर्स यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप प्ले लिस्ट में जाके देखना, शैक्षिक परिदर्शक नोट्स फॉर्मेट में क्लास है जहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो और एक बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान जीके मैं टॉपिक वाइज लेता हूँ। उसके बाद में जो 2022 में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पैटर्न पे अपनी डेली क्लास होती है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कानपुर कहलाता है। राजस्थान का जो कानपुर है वो किसको बोला जाता है? तो आपके कोटा को ध्यान रखना, राजस्थान का कानपुर बोला जाता है। राजस्थान का कानपुर कोटा को बोला जाता है। इसके अलावा कोटा को क्या बोलते हैं? राजस्थान की शैक्षणिक नगरी, शिक्षा की नगरी किसको बोलते हैं? कोटा को। और राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का नालंदा ये भी आपके कोटा को बोला जाता है। और औद्योगिक नगरी ये भी आपके कोटा को बोला जाता है। तो कोटा के सारे उपनाम आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, वापस आपको रिपीट करता हूँ मैं कि आधुनिक मैनचेस्टर पूछे तो भिवाड़ी अलवर बताना है, और मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा आपको बताना है। कानपुर पूछे, शैक्षणिक नगरी पूछे, नालंदा आपसे पूछे, या औद्योगिक नगरी अगर आपसे पूछता है तो उसका आंसर आपको कोटा देना है। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे बात करते हैं। आगे है कि राजस्थान का कौन सा जिला उद्यानों का नगर कहलाता है? तो ये भी कोटा को बोलते हैं। ध्यान रखना, उद्यानों का जो नगर है ना वो भी कोटा को बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मैंने सारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में लिए हैं ताकि क्या है, आपका क्या है कि टाइम बचे। क्योंकि आपका टाइम खराब नहीं हो, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन ऐसे कैसे दिमाग में छप जाने चाहिए। अगर आप अपने डेली के आपके 30 क्वेश्चन यहाँ करवाएंगे तो भी आपका रीट का एग्जाम 2 महीने बाद है। तो आप सोचो 60 दिन में आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 18 क्वेश्चन, यहाँ से 1800 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और डेली मुश्किल से अपना 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। तो इसके लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे देखिए, और यहाँ पे देखो, आपको जो इस चैनल पे जो मैटर मिलेगा वो आपको सिलेक्टेड मैटर मिलेगा। तो देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। आगे देखो कि हाड़ौती का ताजमहल किसको बोलते हैं? हाड़ौती का जो ताजमहल है वो किसको बोला जाता है? तो अमलामिनी का जो महल है जो कि कहाँ पर है? कोटा में है,
इसको अपन हाड़ौती का ताजमहल बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? हाड़ौती का ताजमहल बोलते हैं। किसको? अबलामिनी का जो महल है कोटा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का नागपुर किसको बोलते हैं? तो झालावाड़ को बोलते हैं। राजस्थान का नागपुर बोलते हैं झालावाड़ को। अगला क्वेश्चन देखना, हेरिटेल सिटी, पहली बार सुन रहे हो आप, हेरिटेल जो सिटी है उसके नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो झालावाड़। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? झालावाड़ जिला आपका प्रसिद्ध है, याद रखना है आपको। विरासत का शहर, ये भी झालावाड़ को बोलते हैं, ये भी आप फर्स्ट बार सुन रहे हो। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं भाई जिनमें आपको, क्योंकि नॉर्मल जी के आप पढ़ते हो, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को समाहित किया है जो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं। उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों का मैंने यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ कि आपको जो दिक्कत करते हैं। तो राजस्थान का जो विरासत का जो शहर है वो किसको बोलते हैं अपन? झालावाड़ को बोलते हैं। और हेरिटेज सिटी भी झालावाड़ को बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है कौन? झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। राजस्थान का एलोरा कोलवी गुफाएं, अब कोलवी गुफाएं हैं कहाँ पे? ये आपके झालावाड़ में है। कहाँ पर हैं? कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में हैं। और जो कोलवी की जो गुफाएं हैं वो आपके बौद्ध विहारों की गुफाएं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी गुफाएं हैं बौद्ध विहारों की, बौद्ध से संबंधित ये गुफाएं हैं और ये आपके झालावाड़ जिले में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसको राजस्थान का एलोरा बोला जाता है। राजस्थान का एलोरा इसको बोला जाता है। इसके अलावा घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध नगर है। घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध नगर है तो कौन सा? आपका झालरापाटन, और ये भी आपका झालावाड़ में है। ये भी कहाँ पर है? आपका झालावाड़ में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि घंटियों के शहर के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं। तो जो आपका वरानगरी है, ठीक है, इस नाम से किस जिले को जाना जाता है? या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किस जिले का जो उपनाम है, ठीक है, किस जिले का उपनाम आपका वरानगरी होता है? तो वरानगरी जो है वो अपन बारा को बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसको बोलते हैं? बारा को बोलते हैं अपन, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो, ध्यान रखना, राजस्थान का खजुराहो और राजस्थान का मिनी खजुराहो अलग अलग हैं। तो राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो अपन बोलते हैं भंड देवरा, जो कि आपके बारा में है। किसको बोलते हैं राजस्थान का मिनी खजुराहो? भंड देवरा, बारा को बोला जाता है, याद होना चाहिए आपको। और राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं किराड़ू, जो मंदिर है बाड़मेर में, किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं। राजस्थान का खजुराहो इसको बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना भाई। राजस्थान का खजुराहो तो अपन किराड़ू बाड़मेर को बोल रहे हैं और मिनी खजुराहो बनदेवरा बारा को बोलेंगे, ये आपको ऐसे कैसे पता होना चाहिए। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं कि डांग की रानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो आपको पता है आपका जो करौली है, जो आपका करौली है उसको अपन डांग की रानी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, डांग की रानी किसको बोलते हैं? करौली। आगे देखो, रेड डायमंड, रेड डायमंड के नाम से किस जिले को जानते हैं? तो धौलपुर को जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। रेड डायमंड किसको, किस नाम से, जो रेड डायमंड है उसके नाम से किसको जानते हैं अपन? तो धौलपुर को जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, ध्यान रखना, आप जल्दबाजी में भरपूर मत कर देना। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर है, पता होना चाहिए। जबकि राजस्थान का प्रवेश पूर्वी प्रवेश द्वार, सॉरी, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को बोलते हैं, जबकि पूर्वी प्रवेश द्वार आपका धौलपुर को बोला जाता है। तीर्थों का मामा मचकुंड को, ध्यान रखना, तीर्थों का भांजा एक तो, तीर्थों का मामा तो बोलते हैं पुष्कर को, तीर्थों का जो मामा है वो तो आपके बोला जाता है किसको? पुष्कर को। और तीर्थों का जो भांजा है वो आपको बोला जाता है मचकुंड धौलपुर को। मामा भांजा दोनों को याद रखना है, दोनों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद ही रखोगे मामा भांजा को, कि भाई तीर्थों का जो मामा है वो आपके पुष्कर को बोला जाता है और तीर्थों का भांजा है वो आपके मचकुंड धौलपुर को बोला जाता है। ये आपको ऐसे कैसे पता होना चाहिए। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, अब देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर है, ठीक है। देखो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन है आपके आंसर क्लियर कर देता हूँ जो आपको कंफ्यूज करेंगे। राजस्थान का प्रवेश द्वार, क्वेश्चन ऐसे आए ना, राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है? प्रवेश द्वार, तो आपको आंसर करना है भरतपुर, ठीक है। राजस्थान का पूर्वी
प्रवेश द्वार या पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार बोलते हैं धौलपुर को, ठीक है भाई। यहाँ से आपने देखा भी होगा कि पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, देखो यहाँ से, एक सेकंड, कहाँ गया अपना पेज, देखो राजस्थान, सॉरी एक सेकंड, यहाँ से आपको देखो मैं 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर करवाता हूँ। आज का आपके आज के बाद आपका डाउट रहेगा नहीं कि राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार ये धौलपुर को बोलते हैं, धौलपुर को। और राजस्थान का, राजस्थान का, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार ये अपन बोलते हैं किसको, अलवर को बोलते हैं। ये पता होना चाहिए आपको भाई। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर है, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको। आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, वापस से रिपीट कर देता हूँ कि डांग की रानी, करौली को रेड डायमंड, धौलपुर को पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर को, तीर्थों का मामा भाणजा, आपको याद ही रखना है, मामा पुष्कर को बोलते हैं, भाणजा किसको बोलते हैं, मचकुंड, जो कि आपका कहाँ है, धौलपुर में है, इसको बोला जाता है। ऐसे कैसे आपको पता होना चाहिए इसका। और आगे जो है राजस्थान का प्रवेश द्वार वो भरतपुर को बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के। कोई अपना पेज थोड़ी रह गया पीछे। हाँ देखो, अगला क्वेश्चन, जल महलों की नगरी किसको बोलते हैं, डीग भरतपुर को। और जो ये जल महलों का निर्माण किसने करवाया था, बदन सिंह ने। ये भी आपको नाम ध्यान रखना है कि जल महलों का जो निर्माण है ना, डीग कहाँ पर है, भरतपुर में है, तो बदन सिंह के द्वारा जल महलों का निर्माण करवाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जल महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, बदन सिंह के द्वारा करवाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और भाई जो राजस्थान में जल महलों की नगरी वो डीग भरतपुर को बोलते हैं, और जो जल महलों का निर्माण है वो बदन सिंह ने करवाया था। आगे देखो, फव्वारों की नगरी, ये भी अपन डीग भरतपुर को बोल देते हैं। फव्वारों की जो नगरी है डीग भरतपुर को बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है जिसका भी कई बार नाम पूछ ले तो आपसे, विमल कुंड है, काफ़ी बड़ा है, तो ये आपका विमल कुंड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको बोला जाता है, तो अलवर को बोला जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है वो आपके अलवर को बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर ये अलवर को बोला जाता है, पूर्वी राजस्थान का जो कश्मीर है वो आपके अलवर को बोला जाता है। और पूर्व का जो पेरिस है इस नाम से अपन जयपुर को जानते हैं, पूर्व का जो पेरिस है इस नाम से जयपुर को जानते हैं। और अगर आप कुछ मैं जैसे उपनाम याद रखना चाहूँ तो राजस्थान का हृदय किसको बोलते हैं, राजस्थान का हृदय किसको बोलते हैं, राजस्थान का हृदय किसको बोला जाता है, तो ये आपके अजमेर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अजमेर को। और राजस्थान का मक्का, राजस्थान का मक्का भी अजमेर को बोला जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान का मक्का भी किसको बोला जाता है, अजमेर को। तो देखो उपनाम से संबंधित है ना, उपनाम से संबंधित आपके राजस्थान का कोई भी एग्जाम ले लेना जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान आता है, तो उपनाम से संबंधित तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये अगर वीडियो आपने देख लिया तो शायद इनमें से ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सारे भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि मैं जैसे भी अपने उपनाम का एक पर्सनली आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें आपके जो भी और जो भी डाउट होंगे वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा उपनाम वाले वीडियो में। तो आज के यही 30 क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहें। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।